बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें तारीखें क्यों पड़ रही हैं, और आज जो केस था इस केस में भी तारीख पड़ गई और इसकी पीछे वजह क्या है, और इमरान खान के जो अडयाला जेल ट्रायल हो रहा था उस ट्रायल में अब क्यों इल्तिवा आ रहा है, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। आज के केस में क्या हुआ इस पे आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जस्टिस याया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा लिया है। किन बड़े चैलेंजेस का सामना उनको हो सकता है और क्या होगा मंडे से, जब उनका पहला वर्किंग डे होगा, लेकिन आज से वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चार्ज संभाल चुके हैं और अब बाकायदा चार्ज संभाल लेंगे। इस पे बात करेंगे। और जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो छुट्टी पर थे, अब वापस आ रहे हैं, और जो आइनी तरामीम है उसके तनाजुर में हम बात करेंगे कि उमूमी तौर पर जजेस के दरमियान क्या जो है वो इस पे असरात हो सकते हैं जजेस पे, उमूमी तौर पर उस पर बात करेंगे तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। आज है 26 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। हम बात कर रहे हैं जस्टिस याया अफरीदी। उनसे मुतल्लिक पहले बात कर लेते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने आज हलफ उठा लिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अब वो अपना चार्ज आज ही संभाल लेंगे और ये तवक्को है कि कुछ तब्दीलियां भी होंगी इंतज़ामी साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि इससे कबल जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो रजिस्ट्रार भी लाए थे खातून को जो लोअर जुडिशरी से। इसी तरह अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी थे डॉक्टर मुश्ताक, वो भी बाहर से लाए थे, और भी बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से लाए थे। तो इस तरह अपने जो स्टाफ के, तो उनमें कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। मुतवक्को तौर पर जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट पे उसमें भी तब्दीली हो सकती है। तो जस्टिस याया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस उनके लिए चैलेंजेस जो होंगे, पहला चैलेंज उनके सामने वही होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त है जो उन्होंने, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जब 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस आया था तो उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली कर दी थी। तो उस तब्दीली के बाद उस तनाजुर में जो कुछ हुआ था और उसमें फुल कोर्ट के लिए लिखा था जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने, तो फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई। जस्टिस काजी फायज ईसा जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बुलाई। तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाई उन्होंने, इसके हवाले से अब जस्टिस याया अफरीदी उनके सामने पहला बड़ा चैलेंज कि क्या ये फुल कोर्ट बुलाएंगे और क्या फुल कोर्ट बुलाई जा सकती है जो लेजिस्लेशन हो चुकी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइनी तरामीम के बाद फुल कोर्ट बुलाने वाला जो मामला है वो भी देखने की बात है कि फुल कोर्ट बुलाने का सीन जो है अब वो क्या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि आइनी बेंचेस की बात आइनी तरामीम में की गई। तो देखना ये है कि अब इसमें क्या होगा। फुल कोर्ट पहला नंबर 1 चैलेंज जो है वो ये होगा, और नंबर 2 चैलेंज आइनी तरामीम चैलेंज हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको कैसे हैंडल करना है, ये दूसरा चैलेंज होगा। क्योंकि दूसरी जानिब जो वकला हैं वो भी 26 अक्टूबर का ही इंतज़ार कर रहे थे और 26 अक्टूबर के बाद के हालात का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब उसके असरात भी आने हैं। उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में वकला के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, और उन इलेक्शंस में अगर हामिद खान ग्रुप जीत जाता है तो मेरा ख्याल है कि वकला एक मूवमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं उस बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट बार के, अगर हामिद खान ग्रुप इलेक्शन जीत जाता है तो ये एक बड़ा ही अहम जो है वो फैक्टर होगा इस सारे मामले में कि एक तो आइनी तरामीम का क्या करेंगे, और वकला क्या इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो वो अगर मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसका क्या होगा। तो नंबर 2 पे जो उनका बड़ा चैलेंज होगा जस्टिस याया अफरीदी के लिए ये होगा, और ये बड़ा ही अहमियत का हामिल जो है वो चैलेंज है। अब देखना ये है कि इस चैलेंज को वो कैसे जो है वो हैंडल करेंगे, कैसे जो है वो आगे चलाएंगे। आज जो कराची बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से कराची में
आज 26वीं आइनी जो तरमीम थी उस और सीनियरिटी के उसूल को नज़रअंदाज करके जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना बनाने के खिलाफ एहतजाजी रैली जो है वो निकाली जाएगी। ये सुबह 11 बजे सिटी कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक ये जो है वो एहतजाजी रैली होगी। ये आमिर नवाज वड़ाइच है, सदर कराची बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से ये जो है वो एलामिया जारी हुआ है कि वो इस हवाले से अभी भी वकला के अंदर एक बहस मौजूद है, वकला के अंदर एक जो है वो रद्द अमल मौजूद है, लेकिन मसला दो मसाइल थे। नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, पहला मसला ख़त्म हो गया। अब दूसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल में जो नुमाइंदगी है ज़्यादातर या जो टॉप पोजीशंस हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप के पास है। तो वो आज़म नज़ीर तारड़ के ग्रुप का मतलब ये है कि वो हुकूमती बी टीम है। तो अब अगर वकला की उस क़यादत में जो दूसरी तरफ के वकील आते हैं जो इस एहतजाजी मार्च एहतजाज करने के हक़ में है, तो फिर सिचुएशन जो है वो हमें डिफरेंट नज़र आएगी। ये देखना होगा कि इसमें होगा क्या, इसमें क्या जो है वो हो सकता है। इस तनाजुर पे हम जो है वो बात करेंगे कि क्या होना है। लेकिन दूसरा चैलेंज वही आईनी तरमीम होगा। तीसरा चैलेंज ये होगा कि उनके सामने कि जो तकसीम जो 16 सितंबर 2023 को जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए थे तो जुडिशरी के अंदर तकसीम थी, जब वो गए हैं तो वो तकसीम उससे बढ़ चुकी है। जब वो गए हैं तो उस वक्त जो जब आए थे तो अदलिया पर जो कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल, वो नहीं था। अदलिया में मुदाखलत नहीं थी, अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज़ नहीं थी। लेकिन जब वो गए हैं तो एक तो जो जजेस में तकसीम बढ़ चुकी है, साथ साथ जो इसमें एडिशनल जो चीज़ें आई हैं उनमें अदलिया पर कंट्रोल बढ़ चुका है, मुदाखलत भी जो है वो कंट्रोल के ज़रिए जो है बढ़ चुकी है और अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हुई है। तो ये तीसरा बड़ा जो है वो चैलेंज होगा जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं उनके सामने कि वो जजेस की तकसीम कैसे ख़त्म करेंगे और अदलिया की आज़ादी का जो तस्वर है कैसे उसको बहाल करेंगे, और क्या वो पावरफुल होंगे कि वो जो इख्तियारात की तकसीम है वो इदारों के दरमियान, अदलिया मुकर्रना और एग्जेक्टिव के दरमियान, तो अदलिया के इख्तियारात को, अदलिया के दायरा इकार को प्रोटेक्ट कर सकेंगे अपने इख्तियार को, और उसमें किसी और की मुदाखलत नहीं होगी। तो ये तीसरा बड़ा जो है वो चैलेंज होगा जो चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी उनके सामने। ये 3 चैलेंजेस शुरू में आप कह सकते हैं कि वो उनके सामने होंगे, बड़े चैलेंजेस। इनमें फिर छोटी छोटी चीज़ें आगे आएंगी कि उसको कैसे जो है वो, और चौथी चीज़ कि इस तीनों चैलेंजेस के साथ साथ जो है वो चौथा चैलेंज ये होगा कि जो आईनी तरमीम हो चुकी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन से जजेस होंगे, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास होना है उसमें क्या होना है। तो ये चौथा बड़ा चैलेंज होगा कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और हुकूमत क्या मन पसंद के जजेस जो है वो उसमें लाएगी। तो 4 बड़े चैलेंजेस चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सामने हैं। अब देखना है कि वो उनको कैसे हैंडल करते हैं। आज से जो है वो उन्होंने चार्ज ले लिया है, तो देखते हैं कि मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा मौजू है वो है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इस वक्त भी 2 जो ट्रायल है वो चल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जो है वो चल रहा है और दूसरा जो है तोशा खाना 2 केस का ट्रायल जो है वो चल रहा है। लेकिन वो ट्रायल जो है वो होने थे 3 अक्टूबर को, उनकी समाअत होनी थी 2 या 3 अक्टूबर को, उन दिनों में जिन दिनों पीटीआई ने इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया था। लेकिन वो डी चौक पहुंच नहीं सके थे। लेकिन इससे पहले ही जो जुड़वा शहर हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद क्योंकि बंद हो चुके थे, तो वो जो 3 अक्टूबर की समातें थी वो जो है वो 3 अक्टूबर को आखिरी समात हुई थी। उसके बाद की जो समातें थी वो समातें नहीं हो सकी। तकरीबन तोशाखाना 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 तारीखें पड़ चुकी हैं 3 अक्टूबर के बाद। पहली 8 थी, फिर 21 थी और जो उसके बाद अभी जो है वो तारीख पड़ी थी 2-3 दिन पहले, फिर आज की तारीख थी। तो ये मजमूई तौर पर 4 तारीखें जो है वो पड़ी हैं तोशाखाना 2 केस में। तो इसमें वही थ्रेट्स की बात की जा रही है कि थ्रेट्स है। मैंने आपको बताया था कि जो अदालत होती है, कमरा अदालत होता है, उसको रेगुलेट जो करना होता है
उसको चलाना कैसे है वो जज ने करना होता है। वो ऐसा नहीं है कि बाहर बैठ खड़ा पुलिस वाला कि ये रेगुलेट मैं करूंगा कि ये कैसे चलना है। ये भी नहीं हो सकता कि वहां रीडर बैठा कहे कि ये रेगुलेट कैसे करना है ये मैं करूंगा। ये भी नहीं हो सकता कि जनाब वहां पे कोई और बंदा बैठा हो वो कहे रेगुलेट मैं करूंगा, ये चलानी कैसी है अदालत। ये जज ने रेगुलेट करना होता है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है वो एक कोर्ट को रेगुलेट कर रहे हैं। कल जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने ये बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा बताएं हमें कि ये कौन सी थ्रेट्स थे, किसने थ्रेट्स जो है वो उसके हवाले से सॉलिड आप इन कैमरा हम प्रोसीडिंग करेंगे, आप सॉलिड बताएं, इसमें कोई और पर्पस तो नहीं था, कोई पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं था, तो ये आपने जो है वो बताना है। तो वो फिर जो रेगुलेट करने के वाले से अदालत बड़े वाज़े अंदाज में इससे कबल भी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि अदालत को रेगुलेट करना है जज ने। उन्होंने ये भी मिसाल दी थी कि अगर आप कहें कि थ्रेट्स हैं तो हम हाई कोर्ट बंद कर देंगे और घर चले जाएंगे हाई कोर्ट्स बंद करके, अदालतें बंद करके। ऐसा नहीं होता। आप जो है वो इक़दामात करते हैं, सिक्योरिटी के इक़दामात करते हैं, आप सख्त इक़दामात करते हैं, लेकिन वो सिस्टम बंद नहीं होता अदालत का। फिर अदालत को रेगुलेट जज ने करना है तो फिर कैसे हो सकता है। बहरहाल ये तोशाखाना 2 केस में 4 दफ़ा केस इल्तवा हुआ है और अब जज साहब जो है वो आज छुट्टी पे है और उनकी वजह से अब जो तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी वो 29 अक्टूबर को होगी। इसमें एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब से मिलेंगे, इमरान खान साहब से मिल के जो है वो वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सामने आती हैं, वो अपनी पार्टी को एक डायरेक्शन देते हैं। फिर इमरान खान साहब को अब सिचुएशन पता चलेगी कि बाहर क्या चल रहा है। फिर अब बुशरा बीबी बाहर आ चुकी हैं, बुशरा बीबी के जरिए उनको अलग से सारी मालूमात मिला करेगी और पार्टी लीडरशिप से अलग से और उनके वकला से अलग से जब समात होती है तो समात में ना होने के पीछे मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं और उनमें एक वजह यह भी हो सकती है। बहरहाल अब 29 अक्टूबर को ये जो तोशाखाना 2 केस है ये केस रखा गया है और तोशाखाना 2 केस में अब फर्द जुर्म 29 अक्टूबर को जो है वो आयद होगी। बुशरा बीबी जो है वो पेशावर से अडयाला जेल आएंगी। जब जब समात हुआ करेगी उनका आना ज़रूरी है। जब जमानत हो जाती है किसी भी मुलज़म की तो उसका उस समात के दौरान मौजूदगी उसकी ज़रूरी होती है, तो उनकी मौजूदगी भी ज़रूरी होगी। तो इसी तरह जो 190 मिलियन पाउंड केस है उस केस में भी जो बुशरा बीबी हैं उनकी जानिब से हाज़िरी ज़रूरी होगी और वो केस भी इसी तरह ही जो है वो इल्तवा का शिकार है। वो 7 तारीख पहले पड़ी थी, फिर 19 पड़ी, फिर जो है वो 22 पड़ी, फिर जो है वो आगे तारीख बढ़ती जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस भी। तो 2 जजेस हैं, एक एहतसाब अदालत के, एक FIA के, दोनों जो है वो उनको रेगुलेट जो है वो बज़ाहिर जो है वो एक तासुन मिल रहा है कि वो सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं जी अदालत जेल में कैसे चलानी है। हालांकि मतलब जब आपने अदालत शिफ्ट की है तो आपको ये जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने ये रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन दी थी कि जब आपने अडयाला जेल में अदालत लगा ली, आपने शिफ्ट कर ली, आपने कहा जी वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम नहीं ला सकते इस्लामाबाद में, तो वहीं पे अदालत लगेगी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि थ्रेट्स अलर्ट है। आप इक़दामात उठा सकते हैं, आप जो है वो फुल प्रूफ इक़दामात कर सकते हैं, लेकिन एक सारा जो अदालती सिस्टम है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये जो मामला है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत भी तारीख पे तारीख दे रही है और उसी तरह तोशाखाना 2 केस भी तारीख पे तारीख दे रही है। अब PTI के जो लीगल टीम है वो ये कहती है हम पहले तारीखें मांगते थे, उस वक्त तारीखें नहीं दी जाती थी। हम जो है वो बार बार ये कहते थे कि तारीख दें, या इस हवाले से जो छुट्टियां थी वो छुट्टियों में भी तारीख नहीं दी गई। छुट्टियों में भी एक माह जो है वो लगाया गया, अगस्त का महीना छुट्टियां होती हैं, उसमें जज साहब जो है वो अपनी छुट्टियां भी गई, अपनी छुट्टियां भी कैंसिल और अपने स्टाफ छुट्टियां कैंसिल करके वहां अदालतें लगी रही। अब जो है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट कहते हैं जी अब थ्रेट है, अब नहीं करना, अब भी नहीं करना, अब भी नहीं करना, अब भी नहीं करना, तो ये अब ना करने का सिलसिला जारी है। तो ये बहरहाल एक मैं ये समझता हूँ कि फिर अदालतों को ये देखना चाहिए कि कैसे रेगुलेट करना है। जब उन्होंने रेगुलेट करना है तो उनको फिर ये देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार जो 1 माह की छुट्टी पर थे, 30 अक्टूबर को वो वापस आएंगे और 30 अक्टूबर से समाअतों का आगाज़ जो है वो करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और केसेस की समाअत जो है वो करेंगे। 1 माह वो छुट्टी पर चले गए थे। इसके अलावा जो आइनी तरमीम है, उमूमी तौर पर आइनी तरमीम का एक असर मैं उसकी बात करता हूँ कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने बनना था, उनका मेरिट भी था, उन पर कोई एतराज़ भी नहीं था, उनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट की कोई चीज़ भी नहीं थी, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी नहीं थे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था,
सिर्फ एक था, हुकूमत को उनका एक फैसला पसंद नहीं आया तो उसके बाद उनको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया। तो इससे पूरी जुडिशरी को ये पैगाम दिया गया 4000 जजेस को कि हाँ, जो चाहेंगे हम चाहेंगे और जो चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक पैगाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सिविल जज तक ये पैगाम गया है। और इस पैगाम को अगर ख़त्म ना किया गया और इसका तासुर ख़त्म ना किया गया तो आज़ाद अदलिया का जो एक तसव्वुर है वो मेरे ख्याल में हमें फिर डूबता हुआ नज़र आएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।